दीवारियों दीवा पर तौंद तू छती से आवासा दीवा पर तौंद तू पति से लवारा दीवा पर तौंद तू माता मेनवती दीवा पर तौंद तू पिताजी हेमंता दीवा पर तौंद तू पिताजी कमेला दीवा पर तौंद तू आराती ढोलांदी दीवा पर तौंद तू शंख ध्वनि लाना दीवा पर तौंद तू चैवार ढुलाना दीवा पर तौंद तू दक्षिणा के मोरियों दीवा पर तौंद तू पुरावा के खोरियों दीवा पर तौंद तू घमता पिनिमदारियों दीवा पर तौंद तू नौखा भी दीवारियों दीवा पर तौंद तू छती से आवासा दीवा पर तौंद तू पति से लवारा दीवा पर तौंद तू इंद्र लोक मांगा दीवा पर तौंद तू पर में खंड मांगा दीवा पर तौंद तू नाग खंड मांगा दीवा पर तौंद तू धर्म खंड मांगा दीवा पर तौंद तू त्यों तीन लोका दीवा पर तौंद तू 14 भुवाना दीवा पर तौंद तू डोली जसी फाट देवी लस्यों डाल गाड़ीले सामुदरी घाट देवी दो पेलो बांधिले सापुरी लगेले देवीला मोत्युंगा झालर पैर पैर गोरा पैर पैर गोरा तू सुआ पर खिसाड़ा पैर पैर गोरा पैर पैर गोरा तू
दीनाथ तुराण्योनी भीगे तुरायोनी विगे धारू डूबे घामात गाडू पड़ी छाया चौड़ाड़ियों की छाया हिवारियों पहुँची गे हिवारू पहुँची चौड़ाड़ियों चोरी फिरी गाई घर गायों की चौखुरियों में संजोया ढोली गे संजोया ढोली गे पुराणों को दीनाथ पुराणोनी भीगे तुरायोनी विगे पूरब को दिनाता पश्चिमा ढोली गे पश्चिमा ढोली गे यावेगे देवतों की अब संध्या वाली बार यावेगे देवतों की अब संध्या वाली बार छाटी सावारू चली दीवा पर तोंदी छाटी सवारो चली दीवा पर तोंदी छाटी सवारो चली दीवा पर तोंदी छाटी खूबसूरत मनमोहक परिस्थिति। जोरदार तालियां इन कलाकारों के शंकर गिल्डियाल जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। और हमारे बीच में एक कार्यकर्ता गोपाल जाकर हैं, कृपया स्टेज के पीछे मंच पे आ जाएं। और इसी के साथ जो गाड़ी नीचे से हमारे साथ आई है, जो पायलट हैं हमारे ड्राइवर हैं, उनसे अनुरोध है वो जहाँ गए हैं और उसका गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। और इसी के साथ हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्यकर्ता जुड़ने में शुरू हो गई हैं। इसी क्षेत्र से हम 150 से 200 कार्यकर्ता तक जोड़ चुके हैं 10-15 दिन के अंदर। और अलग अलग क्षेत्रों में अल्मोड़ा में, घनसाली में, अलग अलग क्षेत्रों में कई कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। और जब लोक गायक अगली अपनी प्रस्तुत देंगे और इस पहाड़ी पहचान जनमंच के प्रमुख हैं वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोक गायक भाई हरभजन का। और जो हमारे संस्कार है उन्हें जीवित रख सकें, उस संस्कृति को जो हमें विरासत में मिली उसे हम पुनः जीवित कर सकें। क्योंकि आज आपको पता है जैसे टीरी बांध बनने के बाद घनसाली से लेके चिन्यालीसौर तक हमारे 40 मेलों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। और आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि ऋषि बचाकर रखना है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उत्तराखंडी हैं, और उससे पहले गर्व होना चाहिए कि हम पहाड़ी हैं। क्योंकि और आज जो सबसे दुर्लभ समस्या पहाड़ों में हो रही है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। हम पलायनवादी कभी नहीं थे। संसाधनों के उपभोग और उनके डर से, उनके अभाव से हम पलायन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हमें बोला था, मैंने पिछले वर्षीय मंच के माध्यम से कहा था कि लोग हमें पलायनवादी कहते हैं पहाड़ी कष्ट सहन नहीं कर सकता है, जहाँ उसे कष्ट होता है वो वहाँ से पलायन कर जाता है। लेकिन हम पलायनवादी नहीं थे, और पहाड़ कभी भी किसी भी युग में निर्जीव नहीं था, यहाँ जीवन था। लोग कहते हैं कि हम लोग बाहर से आए हुए। मैं एक चीज पूछता हूँ, कुछ लोगों से मेरा इस बारे में चर्चा होता, मैंने कहा अगर हम पलायनवादी होते तो हम आक्रोशित लोग होते,
क्योंकि जो पलायनवादी होता है वो आक्रोशित होता है, गुस्से में होता है। लेकिन हमारे अगर पूर्वजों की तरफ ध्यान आप देंगे, अभी भी कुछ कुछ गांवों में ऊपर जाके आप, हमारी जो दीवार होती थी उसे हम धर्मशाला कहते थे, तो उसके बीच में एक अंगीठी होती थी। तो जब रात को हम सो जाते थे, बाहर की दीवार उसमें अंगीठी होती थी, एक चूल्हा होता था, वो वहाँ पे कुछ रोटी और खाना छोड़ देते थे, रख देते कि अगर कोई भूला भटका आ गया तो रात को आसरा खा लेगा, उस दीवार में आएगा, अपना खाना खाएगा और यहाँ पे सो जाएगा। तो हम अगर पलायनवादी होते तो हम धार्मिक प्रवृत्ति के हो ही नहीं सकते। मैं मानता हूँ कुछ जातियां, कुछ लोग, हम सभी कहीं ना कहीं से बाहर से कुछ आए होंगे, लेकिन ये नहीं कि पहाड़ में जीवन नहीं था। पहाड़ में सदियों से, जब से इस दुनिया में जीवन आया पहाड़ में, तब से जीवन रहा है, इस बात की प्रमाणिकता है। और इसी चीज के पीछे जब हमने इसकी खोज की कि पहाड़ कभी निर्जीव था, तो पहाड़ कभी भी निर्जीव नहीं था। पहाड़ में सदा जीवन रहा है और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। अगर हम पलायनवादी होते, दूसरी जगह से भागे हुए यहाँ आए होते, तो हम आक्रोशित होते, गुस्से होते और जहरीले होते। हमें तो आक्रोशित होना चाहिए था, क्योंकि जो लोग पलायनवादी होते हैं वो आक्रोशित होते हैं जब दूसरी जगह से आते हैं। तो हम पलायनवादी नहीं है और इसी पहचान को हमें जिंदा रखना है। और इस पहाड़ी पहचान में हम सबको इस आंदोलन में अपनी आहुति देनी चाहिए, यथाशक्ति जो भी हमसे हो सकता है। और पहाड़ी पहचान जनमंच में मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। कार्यकर्ता होंगे ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, तो आपकी समस्याओं को वही सुलझा देंगे। तो आपसे भी अनुरोध है, ऐसे युवा आगे आए इस आंदोलन के लिए। और इसी के साथ अगली परिस्थिति, मैं ऐसे श्रेष्ठ और वरिष्ठ लोक गायक को आमंत्रित करता हूं जो पहाड़ी पहचान जनमंच के प्रमुख भी हैं, भाई हरभजन पंवार। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भाई हरभजन पंवार जी से अनुरोध है, कृपया मंच में आए। पहाड़ी पहचान जनमंच के प्रमुख और वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोक गायक भाई हरभजन पंवार। एक बार जोरदार तालियां अपने श्रेष्ठ वरिष्ठ लोक गायक पहाड़ी पहचान जनमंच के प्रमुख, जोरदार तालियां। धन्यवाद। इसके बाद भाई हरभजन पंवार। मैं इससे पहले भाई लोक गायक साहब सिंह रमोला जी से अनुरोध करता हूं, कृपया मंच में आए। हमारे लोक गायक भाई हरभजन पंवार जी पहली बार इस मंच में, उनका माल्य अर्पण करके मैं और लोक गायक साहब सिंह रमोला जी से अनुरोध करूंगा, कृपया उनका माल्य अर्पण करके स्वागत करेंगे। और मैं इसी के साथ अपने बड़े भाई सुभाष नौटियाल जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया वो भी उनका माल्य अर्पण करके स्वागत करें, क्योंकि वो मंच में पहली बार आई है। सुभाष नौटियाल जी से भी अनुरोध है, बड़े भाई रामचंद्र नौटियाल जी से भी अनुरोध है, वो आई हैं और उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। पहली बार इस मंच पे आई हैं और पहाड़ी पहचान जनमंच जैसे महान क्रांतिकारी आंदोलन के जनक और उसके प्रमुख, उनका माल्यार्पण करके स्वागत होना ही चाहिए। और आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, उनके स्वागत में जितनी भी तालियां बजे कमी कम है। धन्यवाद। इसी के साथ उनकी प्रस्तुति आपके बीच में प्रारंभ होने जा रही है और तालियों से स्वागत। उनको कुछ भेंट करते हुए दिल की गहराई से मैं उनका धन्यवाद इंगित करता हूं और उनको मैं कुछ भेंट आपकी तरफ से मैं उनको कुछ भेंट करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां आकांक्षा रमोला के लिए। उत्तराखंड की लता मंगेशकर कही जाने वाली लोक गायिका आकांक्षा रमोला। इसी के साथ अगली प्रस्तुति लोक गायक हरभजन पंवार जी की। धन्यवाद रमोला जी। और सबसे पहले आप सभी लोग होते हैं, मेरा मुल्क, मेरा पहाड़ की जो जनता ये प्रांगण में है, उन सभी होते मैं दिल से प्रणाम कर दो, सेवा सौंधी ना दो, स्वीकार करना। मैं समझ दू कि समय बहुत अपने बढ़ेगी, हम ज्यादा ना बोलीते हैं। वही माँ भगवती की आराधना करना जी की कृपा से हम सब लोग यक बंद लग्या, सुनने लग्या, क्योंकि हमारे पितृ वो माँ बैठी थे, वो ईश्वर बैठे थे, तब जाके हम एक दूसरा से श्रवण कर लग्या, संसार का हर कार्य कर लग्या। तो लेवा माँ साथ देन लगे आकांक्षा रमोला।
तो एक बार जोरदार ताली हो जो आकांक्षा रखो।
बेतालू मंगसीर लगालू कार्तिक बेतालू मंगसीर लगालू बर नारायण बड़ी तुम्हें भी सजेलू हाँ बर नारायण